आज हम आपके लिए लाए हैं व्लादिमीर पुतिन की कहानी का तीसरा भाग। पहले वीडियो में हमने आपको उनके बचपन के बारे में बताया और दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि वे रूस के राष्ट्रपति कैसे बने। इस बहु प्रतीक्षित तीसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे व्लादिमीर पुतिन अमीर बने और 7,000 गाड़ियों, सोने के कमोड, निजी जेट आदि के मालिक बने। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, इलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर। रूसी सरकार के अनुसार पुतिन एक साल में लगभग 8.6 मिलियन रूबल कमाते हैं, यानी लगभग 77 लाख रुपए। कुछ लोग कहते हैं कि पुतिन सालाना $1,40,000 यानी लगभग 1 करोड़ कमाते हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक यह सच नहीं है और वे इससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। उनके पास बहुत पैसा है। हालांकि उनकी सही निवल संपत्ति अभी तक स्पष्ट नहीं है। पूर्व रूसी सरकार के सलाहकार स्टैनिस्लाव बेलकोव्स्की ने अनुमान लगाया कि पुतिन की संपत्ति लगभग 70 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह करीब 54,000 करोड़ रुपए है। जबकि अमेरिकी निवेश प्रबंधक बिल ब्रॉडर ने कहा कि यह 200 अरब अमेरिकी डॉलर जितना है। जो 1,50,000 करोड़ रुपए है। कितना चौंकाने वाला है। लोग कहते हैं कि वह इससे कहीं ज्यादा अमीर है। वह इतने अमीर कैसे हो गए? यह सिर्फ उनकी शक्ति के कारण है। वह जो कुछ भी कहेंगे लोग उसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। पुतिन ने अपनी बहु अरब डॉलर की संपत्ति कैसे अर्जित की, इस पर 3 मुख्य सिद्धांत हैं। मैं आपको बताता हूं। मिखाइल खोदोरकोव्स्की नाम के एक बहुत बड़े रूसी व्यवसायी थे, जिसकी अनुमानित संपत्ति 15 अरब डॉलर थी। वह मजबूत राजनीतिक संपर्कों वाले एक शक्तिशाली व्यवसायी थे। 2003 में एक बैठक के दौरान खोदोरकोव्स्की ने पुतिन से कहा कि उनकी सरकार बहुत भ्रष्ट है। पुतिन ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ महीनों के बाद उन्हें धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोप में कैद कर लिया गया। हालांकि उन्होंने लगातार आरोपों से इनकार किया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उनकी कंपनी बर्बाद हो गई। वाह! लोगों को खोदोरकोव्स्की की जेल के पीछे पुतिन के शामिल होने का संदेह था। ऐसा माना जाता है कि पुतिन ने अन्य सभी धनी रूसी व्यवसायों के साथ सौदे किए हैं। सौदा यह था कि तुम्हारे वार्षिक लाभ में से तुम मुझे अपनी दौलत का 50% दे दो और मैं तुम्हें बाकी 50% रखने दूंगा। अगर वे नहीं माने तो पुतिन ने उनकी पूरी दौलत ले ली और उन्हें जेल में डालने की धमकी दी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने 17 वर्ष के शासनकाल में इसी प्रकार के कार्यों से अपने भाग्य का 200 अरब डॉलर जमा किया है। पुतिन अपने बचपन के दोस्तों और रिश्तेदारों को कंपनियों में सस्ते दाम में शेयर खरीदने के लिए कहते थे। आंतरिक रूप से यह पुतिन के कहने पर था कि शेयर खरीदे गए और जब कीमतें बढ़ी तो उन्होंने उनसे नगद लिया या शेयर ले लिए। इस तरह पुतिन के साथ साथ उनके दोस्त
और परिवार भी अमीर हो गए। यह पुतिन की ताकत ही थी। फोर्ब्स द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है। एक अन्य संभावना यह है कि पुतिन के पास वास्तव में बड़ी मात्रा में धन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पुतिन के पास वास्तव में बड़ी मात्रा में धन नहीं है, लेकिन वह सिर्फ पसंद करते हैं कि लोग माने कि वह बहुत अमीर है। ऐसा कहा जाता है कि रूसी राष्ट्रपति को वास्तव में किसी व्यक्तिगत संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जब उनके पास पहले से ही इतनी शक्ति है। रूसी उनसे डरते हैं। उन्हें सिर्फ आदेश देना है और पूरा देश बस उनके आदेश का पालन करने लगेगा। उन्होंने अपनी शक्ति के कारण अपना सारा धन अर्जित किया है। लोग शेयर बाजार को देखते हैं और कई सरकारी संस्थाओं में निवेश करते हैं। पुतिन के लिए बस चुटकी बजाने जितना आसान है और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां उनके दोस्तों को बहुत सस्ती कीमत पर संपत्ति दे देगी। वे पुतिन के कारण ही अमीर बनते हैं। अगर पुतिन कहते हैं कि वह अपने घर का भव्य नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो धनी निजी व्यवसायी इसके लिए खुद पैसे दे देंगे। वाह, पुतिन सबसे ताकतवर नजर आ रहे हैं। कितना चौंकाने वाला है। क्या आप पुतिन के स्वामित्व वाली सभी लग्जरी वस्तुओं को जानना चाहते हैं? तो हमारे चौथे भाग के लिए देखते रहिए।